हेलो एवरीवन, मैं फरहीन येटे स्टूडेंट अलायंस के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल का डेमो आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, जिसको हम लोग जनरली IFPD कहते हैं, वो होता क्या है और इसे क्यों यूज़ करना है, इसकी यूजेज क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स है, सब हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके कि पैनल यूज़ क्यों करना है। अगर हम देखें तो स्कूल में आजकल वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड जो है वो स्पीडी जो है ये स्मार्ट बोर्ड्स और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? दो चार प्राइम रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हम लोग वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं तो जो भी हमारा डेटा होता है, अगर हम लोग उसे इरेज कर दें तो वो चला जाता है, फिर हम उसे दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते। वेरेज अगर हम इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल की बात करें तो हमारे जो डेटा होते हैं वो पैनल में ही स्टोर होते हैं। तो हमारा वाइट बोर्ड का जो वर्क है वो स्टोर होता है, जिसको हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो रिपीटेशन ऑफ लेक्चर होता है वो नहीं करना पड़ता। क्लासेस की अगर हम बात करें तो क्लासेस में अगर एब्सेंट रहते हैं तो रिपीटेशन लेना पड़ता है, जिससे आपको टीचर्स को जो है वो अलग से पेमेंट करना पड़ता है उसके लिए। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी रिकॉर्डेड वाइट बोर्ड आपका होगा ऑडियो वीडियो के साथ में, तो आपको वो रिपीटेशन लेक्चर नहीं लेना पड़ेगा, आप वही उसे दे सकते हो स्टूडेंट को। सेकेंड चीज़ ये है कि आप आपकी स्टडी को इंटरैक्टिव बना सकते हो वाया वीडियो, इमेजेस, PDF फॉर्मेट। कुछ हमारे फाइल्स जो है वो हम बोर्ड पर ही ड्यूरिंग द सेशन हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम हमारी टीचिंग को और ज़्यादा अपस्किल कर सकें। ठीक है, आजकल बच्चे जो है वो खुद ही मोबाइल पर या कंप्यूटर पर या इंटरनेट पर सर्फ करके बहुत सारे वीडियोस और इमेजेस हमें खुद लाकर बताते हैं। तो व्हाई नॉट हम अपने आप को अपग्रेड करें और हमारी क्लासरूम को इंटरैक्टिव बनाएं, ताकि हम स्टूडेंट से एक स्टेप आगे जा सकें। सो देर आर लॉट मैनी रीजंस जिसकी वजह से जो है ये वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड जो है वो स्मार्ट बोर्ड ने उसकी जगह ले ली है। अब बात करते हैं ये स्मार्ट बोर्ड होता क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो स्टूडेंट अलायंस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये बोर्ड वर्क करता है, एंड्रॉयड एज वेल एज विंडोज़। एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूं तो इस हमारे पास में 4GB रैम और 32GB इनबिल्ट मेमोरी है इसकी, वेरेज विंडो में 8GB रैम एंड 256GB SSD है। अगर आप चाहे तो कस्टमाइज OPS हम इसे करके दे सकते हैं, जितने भी आपको स्टोरेज रिक्वायर्ड है वो हम इसे एक्सटेंड करके दे सकते हैं। इसका OPS का सिस्टम इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट, ये जो स्क्रीन है ये एब्सोल्यूट टफ एंड ग्लास जीरो बॉन्डिंग टेक्निक से बना हुआ है, यानी कि अगर मैं इस पर पंच करूं तो भी स्क्रीन को कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपने देखा, मैंने आपको लाइव पंच करके बताया, उस पर कोई असर नहीं हुआ। यानी कि अगर क्लासरूम में से पीछे बच्चों को आदत होती है कुछ फेंक कर मारने की, क्योंकि अगर नई चीज़ देखिए तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी आती है, तो कुछ फेंक कर मार दिया, तो उसके अंदर कोई भी इस पर रिस्क नहीं है, क्योंकि ये टफ एंड ग्लास से बना हुआ स्क्रीन है, इसको कुछ नहीं होने वाला है ये सब पंच एंड ऑल हिट वगैरह का। उसके बाद में आप यहाँ पर अगर फ्रंट में देखें तो हमारे पास में C चार्जिंग पोर्ट, HDMI और USB पोर्ट्स अवेलेबल है, जिसमें आप आपका पेन ड्राइव, CPU, कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ वायर्ड कनेक्ट कर सकते हो। C पोर्ट चार्जिंग पिन अवेलेबल है, इसमें इनबिल्ट वाईफाई मॉड्यूल है, पीछे लैन पोर्ट अवेलेबल है जिसमें आप डायरेक्टली आपका इथरनेट कनेक्ट कर सकते हो ताकि आपको अच्छी इंटरनेट स्पीड मिले। इस साइड में राइट में बैक के साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर और भी टाइप C USB पोर्ट्स, HDMI वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप आपका कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस इससे कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करूँ तो स्क्रीन जो है वो 4K हाई डेफिनेशन स्क्रीन है। मैं एक वीडियो आपको यहाँ से प्ले करके दिखाती हूँ यूट्यूब से, ठीक है, ताकि आपको एक स्क्रीन का भी सैंपल मिल जाए कि इसमें जो वीडियो प्ले होता है वो 4K वीडियो प्ले होता है। Favorite cake for my favorite person और Spotify की रोमांस प्लेलिस्ट। Spotify सुनते जा। क्वालिटी जो है मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ इसकी, और इसे मैं 4K में लेकर आ जाती हूँ। अब मैं इसे फुल स्क्रीन कर रही हूँ।
ये देखिए इंटरनेट जब फ्लक्चुएशन ख़त्म हो गया तो ये जो वीडियो है ये 4K में रन हो रहा है अभी। मैंने पर्पसली इसका साउंड बढ़ाया आपको सुनाने के लिए कि इसमें 2 इनबिल्ट स्पीकर्स अवेलेबल होते हैं जो एक क्लासरूम को कवर करने के लिए इनफ है। हावेवर आप यहाँ पर आपका एक्सटर्नल स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्क्रीन आपने देख ली, रिजोल्यूशन 4K देख लिया। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है उस पर आ जाते हैं हम लोग। उसके तो यहाँ पर जैसे ही हमारा स्क्रीन ओपन होता है हमारे 4 शॉर्टकट्स अवेलेबल है, वाइट बोर्ड, फाइंडर, स्क्रीन शेयर, ब्राउज़र, और दोनों साइड में स्क्रीन के कुछ ऐसे टास्क बार जैसा ओपन होता है, तो दोनों जगह से हम ओपन कर सकते हैं। तो बार बार अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ तो बार बार मुझे यहाँ से वहाँ मूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही प्लेस पर खड़े रहकर ये पूरे वाइट बोर्ड को ऑपरेट कर सकती हूँ। हर एक फीचर को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा फीचर होता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है वाइट बोर्ड की। मैं वाइट बोर्ड से स्टार्ट करती हूँ और एक एक फीचर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं वाइट बोर्ड की बात करूँ तो नीचे जो है टास्क बार जैसे कुछ चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। हम एक एक टूल्स पर आते हैं। स्टार्ट करते हैं पेन टूल से। अब हमारे पास में 4 टाइप के डिफरेंट पेन्स अवेलेबल है। अब इस पेन में स्पेशल फीचर हमारा क्या है, ये हम डुअल पेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम एक ही पेन को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी एक पेन की विड्थ जो मैंने कम रखी है, दूसरे पेन की विड्थ मैंने बढ़ा दी है, दोनों का कलर भी जो है वो अलग रखा है। अब मैं यहाँ पर से कुछ लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैंने कुछ लिखा, मैंने अपने स्टाइलस को टर्न किया और ये देखिए एक ही पेन को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वही पेन हम लिखने के लिए और उल्टा करके जब हम यूज़ करेंगे तो उसे एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ अ डुअल पेन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका चाहूँ तो मैं और विड्थ बढ़ा या कम कर सकती हूँ। दूसरे हमारे पास में ब्रश टाइप के पेन्स हैं, तो जो स्मॉलर किड्स के लिए अगर हम ब्रश वाला इफेक्ट उन्हें देना चाहते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। पेन के कलर्स जो है वो आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। लास्ट जो हमारा है वो है इंटेलिजेंट पेन। अब इंटेलिजेंट पेन इज समथिंग बहुत छोटे बच्चों के लिए अगर हम कुछ चीज़ इससे लिखते हैं तो उससे रेलेवेंट कुछ फिगर्स हमारे पास में आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ से मैंने लिख दिया मैंगो। सॉरी, ये इंटेलिजेंट पेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैंने डॉट बनाया, तो देखिए डॉट से डॉट इमेज, और फिर बहुत सारी कुछ ऐसी इमेजेस है जो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्री लिखा तो कुछ इमेजेस ऐसी आ गई जो हम बोर्ड पर इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसकी साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कलर इसका चेंज कर सकते हैं। सो फॉर स्मॉलर किड इट बिकम्स ईजियर टू टीच। तो पेन में हमारे पास में इतने फीचर्स थे। अब अगर आप देखें तो ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा है और पूरा बोर्ड जो है वो फिल हो गया है, ऐसा लगता है। वॉट इफ अगर हमारे पास में काफ़ी बड़े बड़े सम है, अगर जब हम अलजेब्रा ज्योमेट्री की बात करें तो जब थ्योरम्स वाले सम आते हैं या प्रूफ दैट वाले सम आते हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी स्पेस रिक्वायर होती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड भर जाता है, फिर टीचर जो है वो स्टार्ट का थोड़ा सा पार्ट इरेज करती है या फिर पूरा बोर्ड इरेज करके वो सम कंटिन्यू करती है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर पीछे रिविजन के टाइम पर पीछे वाला पार्ट जो है वो मिस हो जाता है। यहाँ पर वो चीज़ जो है वो ओवरकम हो जाती है। हमें क्या करना है, अगर हमारा पूरा बोर्ड फॉर एग्जाम्पल ये पूरा बोर्ड जो है वो लिखकर भर चुका है, ठीक है, ये बोर्ड पूरा लिखकर भर चुका है, मैं प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और मेरी 2 फिंगर यूज करके इस पूरे कंटेंट को जूम इन कर दूंगी। आप जितना चाहे इसे जूम इन कर सकते हैं, इतना कर लीजिए कि पीछे जो है लास्ट बेंच तक बच्चे को दिखाई दे। फिर इस कंटेंट को आप बोर्ड पर एक फिंगर यूज़ करके कहीं भी मूव कर सकते हो, लेफ़्ट राइट कहीं पर भी। तो अब यहाँ पर लेकर आ गए, अब ये पूरा बोर्ड आपको अवेलेबल हो जाता है। आप फिर से पूरा बोर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हो। सो फिर से आप इसे ऊपर कर लीजिए,
यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट बोर्ड जो आपके पास में अवेलेबल है। तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि पुराना इरेज करना पड़े, उसी बोर्ड पर आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। प्रीव्यू ऑप्शन आप यूज़ करोगे तो यहाँ से देखिए आपको सारी चीज़ें एक ही बोर्ड पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती है। नेक्स्ट है इरेज़र का ऑप्शन। अगर मैं इरेज़र की बात करूँ तो आप चाहे तो इरेज़र ऑप्शन यूज़ करके इरेज कर सकते हैं। हावेवर टीचर्स को जो है वो पाम यूज़ करने की आदत होती है या फिंगर्स यूज़ करने की आदत होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप आपका पाम भी यूज़ करो तो इट इज़ एज सिंपल एज यूजिंग योर ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड। ये देखिए आप आपका पाम यूज़ करके भी आपका जो है बोर्ड वो इरेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में एक स्मार्ट राइट का ऑप्शन है। अगर मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ, ठीक है, मुझे चाहिए कि वो अच्छे फॉन्ट में दिखाई दे मेरे स्क्रीन पर। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ से, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर से मैं लिख रही हूँ हेल्थ, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिख लिया हेल्थ। अब मुझे चाहिए कि ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे इसको अच्छे फॉन्ट में कन्वर्ट करना है। मैं सेलेक्ट टूल यूज़ करके इसे सेलेक्ट करूँगी और स्मार्ट राइट करके एक ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूँगी। ये देखिए ये जो है वो अपने फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप आपके प्रेजेंटेशन को एज ब्यूटीफुल एज बना सकते हो। अगर आपकी हैंडराइटिंग, टीचर्स की हैंडराइटिंग थोड़ी नहीं भी ठीक है तो आप स्मार्ट राइट ऑप्शन यूज़ करके इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। इसी पार्ट में मैं एक फीचर कवर करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि विद इन द क्लास आप किसी टॉपिक को गूगल से कनेक्ट करके समझाओ, यानी कि गूगल से कोई विकीपीडिया से कोई फाइल लेनी है या यूट्यूब पे उसका वीडियो प्ले करना है या कोई इमेज आपको रेफर करनी है, आप कुछ भी लिखा हुआ है ऑप्शन, आप सिर्फ उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक सर्च ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है देखिए गूगल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड विकीपीडिया पे जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको टॉपिक को चेंज कर दिया, हेल्दी लाइफ, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो वीडियोस आपको शो हो जाएंगे, आप यहाँ से वीडियो प्ले कर सकते हो, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड न्यूज़, बेसिकली ये गूगल ओपन हो रहा है तो आप क्लास के अंदर ही डायरेक्टली गूगल से पढ़ा रहे हो और उसके लिए आपको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। विद इन द क्लास इटसेल्फ आप टॉपिक को जो है वो गूगल पर लेकर आ रहे हो। सो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी इंटरैक्टिव और स्मार्ट बन जाती है, तो बच्चों को पढ़ने में भी एक इंथुसियाज्म क्रिएट होता है। अब मैं दोबारा से मेरे वाइट बोर्ड पर आ जाती हूँ, ठीक है। पेन इरेजर वाला जो है वो कवर हो गया है पार्ट। अब मैं आती हूँ हमारे यहाँ से क्लीन ऑल पे। अभी अगर मैं यहाँ से नीचे आ जाऊँ, जस्ट अ मोमेंट, क्लीन ऑल का ऑप्शन अगर मैं यूज़ करूँ तो ये पूरा बोर्ड जो है वो क्लीन हो गया है। बट अगर यही मैं स्कूल में ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड यूज़ कर रही होती है और कुछ चीज़ अगर इरेज हो जाती है तो वो पूरी इरेज हो जाती है, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। अगर आप क्लीन ऑल भी कर देते हो आपके पास में स्टिल अंडू और रीडू का ऑप्शन होता है, जिसकी हेल्प से आप जो है वापस से पूरा बोर्ड एज इट इज़ रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है रूलर का ऑप्शन। अच्छा, एक तो इनफाइनाइट बोर्ड का ऑप्शन मैंने बता दिया कि आप कितना भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो कि आपको न्यू स्लाइड लेनी है, न्यू पेज लेना है, एनी मोमेंट ऑफ टाइम आप यहाँ से स्लाइड्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप यहाँ पर पेज नंबर पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा आपने कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स ऐड की है। यहाँ से मैंने एक स्लाइड ऐड कर ली, पेज नंबर 2 पे आ गई। अब यहाँ पे मैं आपको रूलर का यूज़ बताती हूँ। हमारे पास में 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स अवेलेबल है जिसको आप इजीली बोर्ड पर यूज़ कर सकते हो। मैंने सिर्फ रूलर पे क्लिक किया। अब हमारे रूलर का यूएसपी क्या है, स्पेशलिटी क्या है, इसकी साइज़ को हम कस्टमाइज रीसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, इसे हम रोटेट कर सकते हैं और किसी भी तरीके से हम इस पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट पेन टूल लिया, इवन इफ आप यहाँ पर शेक कर रहे हो, आपका हैंड शेक भी कर रहे हो तो भी आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट ड्रॉ होगी, तो आपके प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट
पहले जो है, अभी क्या होता है, टीचर्स जो है वो वुडन ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आती थी क्लासरूम के अंदर, वो बड़ा सा स्केल होता था, तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते थे, क्यूरियस हो जाते थे, तो वो वाला जो एक्सपेंस है वो हमने इसी के अंदर कवर कर दिया है। आपको ऑलरेडी यहाँ पर जितने भी रूलर्स है, कंपास वगैरह का जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ये देखिए, इसमें भी हम एंगल सेट कर सकते हैं, इसकी भी साइज़ को हम बड़ा या छोटा हमारे हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई फिगर ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एंगल लेना है, मैं इसे यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेती हूँ बीच में इस लाइन पर, ठीक है। यहाँ पर हमने हमारा रख दिया कंपास। अभी यहाँ से मुझे 120 डिग्री का एंगल लेना है, ठीक है। इसको स्केल को मैंने रोटेट कर दिया और यहाँ से हम जो है वो 120 डिग्री की जो लाइन है वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको ज्योमेट्रिकल फिगर जो बनाना है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहाँ से 120 डिग्री का लाइन जो है वो ड्रॉ हो गया। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप बहुत ही इजीली आपकी टीचिंग जो है वो, टाइम आपका बचेगा पहली बात तो इसके अंदर, और चीज़ें आपको एक ही जगह पे अवेलेबल होगी, राइट। अभी मैं इसे हटा देती हूँ स्क्रीन से। रूलर ऑप्शन के बाद में आई एम एडिंग अ न्यू स्लाइड। हमारे पास में डिफरेंट शेप्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आप रूलर ना यूज़ करें और आप जो प्री एग्जिस्टिंग शेप्स है वो यूज़ करें, तो हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे 2D और 3D शेप्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ये देखिए स्क्रीन पर ईजिली आपको शेप्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। 3D शेप्स में भी हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये प्रिज्म हो गया। अगर आपको प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ाना है तो आप ऐसे कुछ फिगर्स डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। क्यूबॉइडल शेप हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब शेप्स में हमारे पास में स्पेशल क्या है, वी हैव अ शेप रिकॉग्नाइजर ऑप्शन, जिसकी हेल्प से अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो अगर मैं फ्री हैंड भी कोई, जैसे कि हम लोग ज्योमेट्री में फ्री ड्राइंग बनाते हैं, रफ ड्राइंग बनाते हैं, तो अगर मैं फ्री ड्राइंग भी कोई बनाऊँ तो शेप रिकॉग्नाइजर की हेल्प से वो प्रॉपर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने एक फ्री सर्कल बनाया, अभी मैंने एक पैरेललोग्राम या कोई भी एक शेप बना दिया, तो ट्राइंगल, ये देखिए ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारे नीट और क्लीन प्रेजेंटेशन में। दिस वॉज अबाउट शेप। नेक्स्ट आते हैं, हम टेबल के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। अगर हमें कुछ टेबुलर फॉर्म में अगर हमें कुछ पढ़ाना है, डिफरेंस बिटवीन वगैरह के, इसमें हम टेबल यूज़ करते हैं। तो अगर मैं एक टेबल इंसर्ट करूँ, अब टेबल इंसर्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील। हमारे यहाँ पे टेबल में भी स्पेशल चीज़ क्या है जिसपे मुझे फोकस करना है। अभी टेबल की रो और कॉलम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए मुझे सिर्फ सेलेक्ट ऑप्शन पे जाना है और इस पर क्लिक करना है। यहीं से मैं इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को बढ़ा सकती हूँ या डिक्रीज कर सकती हूँ। अब आप कहेंगे कि इसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स तो ठीक है, बट इसके अंदर अगर हमें इसकी ही लेंथ को इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा। हमें इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लिखते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए अपने आप वो अपनी लेंथ को एडजस्ट करेगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये देखिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2 कॉलम अपने आप बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है वो बता दीजिए। पॉइंट्स लिखकर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं उसके डिफरेंस बिटवीन। तो ये हमारा टेबल का यूएसपी है। नेक्स्ट मैं एक स्लाइड ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप माइंड मैप के थ्रू पढ़ा सकते हो बहुत इजीली, अगर आपको ट्री डायग्राम के थ्रू पढ़ाना है। अभी यहाँ पर स्पेशल चीज़ क्या है, फॉर एग्जांपल मैं टेंसेस की टाइप बता रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया टेंसेस। अब जैसे ही मैं टेंसेस लिखती हूँ उसका साइज तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। नीचे मुझे एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन आता है जो मेरे टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली, जो मेरी हैंड राइटिंग को ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन भी हो गया, प्लस माइंड मैप के थ्रू पढ़ाने से जल्दी स्टूडेंट्स जो है वो पॉइंटर्स के थ्रू जल्दी रिटेन करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो वो एक हो जाता है। अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रेजेंट टेंस, देखिए ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पर मुझे ऑप्शंस देगा। सिमिलरली यहाँ पर
पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में कितनी ब्रांचेस है, अगर मुझे वो ऐड करनी है, मैं क्या करूँगी, सिर्फ इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं प्रेजेंट टेंस के अंदर जितने हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट ऐसे प्रोग्रेसिव टेंस, ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ। तो माइंड मैप के थ्रू भी पढ़ाने के लिए आपको कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, एक क्लिक के ऊपर आप जो है वो आपकी सारी चीज़ें स्टडी मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड ऐड किया। नेक्स्ट आप ये स्टिकी नोट का एक ऑप्शन अवेलेबल है, इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन, देखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको एक टॉपिक को पर्टिकुलर डे के लिए सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि आज आप कुछ सेट पढ़ा रहे हो, चैप्टर सेट पढ़ा रहे हो, आपने ओके कर दिया, वो सेट वाला पूरा जो टॉपिक है वो वहीं पर रहेगा, फर्स्ट पेज पर आपका सेट चैप्टर वो सेलेक्ट हो गया है, वो थ्रू आउट वहीं पर स्टिकी नोट जैसा बनकर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है प्रीव्यू ऑप्शन, मैंने बता दिया। यहाँ पर अगर आपको कुछ चीज़ प्लेन बोर्ड पर नहीं लिखनी है, ग्रिड के अंदर कुछ लिखकर आपको कहीं साइड में सेलेक्ट कर देना है, तो आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ लिख सकते हो, जैसे कि ये भी अपना साइज जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये ग्रिड वाला एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये नीचे के जितने भी बेसिक फीचर थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, यहाँ से स्लाइड ऐड करना और ये सारे बेसिक फीचर्स। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, अगर मैं चाहूँ मैं एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। अगर मुझे चाहिए कि बहुत छोटे बच्चों के लिए मुझे उनको हैंड राइटिंग से प्रैक्टिस करवानी है, जैसे उनको नंबर्स, बहुत छोटे बच्चों को हमको नंबर्स लिखाने के लिए उन्हें बॉक्स वाली जो होती है या 4 लाइंस में हमें कभी उनको लिखाना पड़ता है कैलीग्राफी के लिए, तो हम हमारे हिसाब से 2 लाइन्स, 4 लाइन्स या बॉक्स या और भी हमारे पास में अवेलेबल प्रीसेट बैकग्राउंड्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसकी हेल्प से आप छोटे बच्चों को आप उन्हें यहाँ पर बोर्ड पर बुलाइए और उनको लिखने के लिए कीजिए, अलाउ कीजिए। अब यहाँ पर एक कैच है कि भाई सब बच्चों को एक साथ में बुलाएंगे तो बोर्ड पर लिखा जाएगा वी हैव 20 टच पैनल। अभी यहाँ पर मैं आपको 10 ही बता सकती हूँ, सिंस आई हैव 10 फिंगर्स। अभी यहाँ पर मैंने लिखा, ये देखिए, ऐसे ही 20 फिंगर्स टच है जो आप 20 लोग एक साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर आप 5 बच्चों को भी बुलाकर बोर्ड पर लिखवाते हो तो एक तरीके का इंटरैक्टिव स्टडी हो जाएगा, जहाँ पर बच्चा भी जो है वो भी बोर्ड यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है, मैं दोबारा से थीम पर आ जाती हूँ, तो आप यहाँ से थीम सेलेक्ट कर सकते हो। हावेवर आपका जो बैकग्राउंड है वो आप जो है कस्टमाइज कलर कर सकते हो आपके हिसाब से, जो भी आपको कलर चाहिए वो, सो एज टू मेक योर टीचिंग इंटरैक्टिव। बच्चों को कलर्स से ज़्यादा अट्रैक्शन आता है, तो वाइट और ब्लैक देख देख कर बच्चे बोर हो जाते हैं समटाइम्स, तो आप उसमें कलर ऐड कर सकते हो। हावेवर आप अगर चाहो तो यहाँ पर आपका कस्टमाइज बैकग्राउंड जो है वो ऐड करके रख सकते हो, ताकि अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपने कोई कस्टमाइज बैकग्राउंड है, ये नहीं, एक कस्टमाइज बैकग्राउंड यहाँ पर आपने कहीं आपकी मेमोरी में सेव करके रखा हुआ है, आपकी स्टोरेज में या आपके क्लाउड में, आप वहाँ से आपका कस्टमाइज बैकग्राउंड यहाँ पर सेट कर सकते हो, ताकि अगर आप क्लासेस के ओनर हो या आपकी क्लासेस है और आप वो डेटा स्टूडेंट के साथ में शेयर करना चाहते हो तो आपका एक पर्सनलाइजेशन हो जाएगा, आपका क्लासेस का लोगो जो है वो आपकी नोट्स पर रहेगा। तो आपको अलग से ऑनलाइन भी आपको वाटरमार्क वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके कस्टमाइज बैकग्राउंड पे आपका वाइट बोर्ड वर्क आपके स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो है, अभी मैंने कहा कि आप नोट्स शेयर कर सकते हो, यस। सो वाइट बोर्ड को शेयर कैसे करना है, सिंपल एक शेयर का ऑप्शन है यहाँ पर 3rd लास्ट में, जिस पर आप क्लिक करोगे तो ये जितना भी व्हाइट बोर्ड पर अभी मैंने काम किया है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। उस QR कोड को आपको फ़ोटो लेना है, वो फ़ोटो आप आजकल हर क्लासेस में या स्कूल में व्हाट्सएप ग्रुप पेरेंट्स के स्टूडेंट के होते ही हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको सिर्फ इस QR कोड का फ़ोटो लेना है और वो व्हाट्सएप ग्रुप या जीमेल के थ्रू या जिस भी तरीके से आप शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट के साथ में शेयर कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड जो है वो स्टूडेंट के साथ एज इट इज़ शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो तो ये यहाँ से लिस्ट है कि आप कौन सी चीज़ शेयर करना चाहते हो। अभी यहाँ पर आपको पूरा आ जाएगा कि कौन कौन सा, ये मेरे कुछ प्रीवियस वर्क है जो ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड के, अभी कौन सा चीज़ आप शेयर करना चाहते हो वो भी यहाँ पर आपको आ जाएगा। यहाँ से आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर मेन्यू में मैं जाती हूँ, थीम एक्सप्लेन हो गया। अब विद इन द क्लास आप चाहते हो
कि आपने कोई लेसन प्लान करके रखा हुआ है, कुछ पीडीएफ बनाया है या फिर कोई इमेज आपने सेव करके रखी है, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पर से आप इंपोर्ट कर सकते हो इमेज, पीडीएफ, एसवीजी, आईडब्ल्यूबी फाइल, ये 4 फाइल्स आपको अलाउड है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पीडीएफ पर क्लिक करती हूँ, अब यहाँ पर एक फैंटास्टिक चीज़ ये है, सिंस मैंने बिगिनिंग में बताया था कि इसका जो स्टोरेज है वो 32 GB है, तो समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि 32 GB है तो हम इसमें स्टोरेज कैसे मैनेज करें। तो व्हाट वी सजेस्ट इज कि आप आपका क्लाउड इसमें इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर अपना क्लाउड इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। आप क्लाउड के थ्रू क्या करेंगे, जो भी लेसन प्लान है या आपका जो भी वाइट बोर्ड वर्क है वो आप आपके क्लाउड में स्टोर कीजिए, ताकि आपकी जो इंटरनल मेमोरी है वो यूज़ ना हो और आपका वाइट बोर्ड जो है वो स्मूथली वर्क करे। तो यहाँ पर ये जो क्लाउड है, अभी मैंने जैसे पीडीएफ पर क्लिक किया तो मैंने मेरा पीडीएफ जो है मैंने क्लाउड में सेव किया था। हावेवर आप स्टोरेज में भी सेव कर सकते हो। मैं भी मेरे क्लाउड से लेती हूँ। अभी जैसे कि मैं कोई भी एक ले लिया, मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये पीडीएफ जो है इंपोर्ट हो रहा है, विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपके बोर्ड पर इंपोर्ट हो जाएगा। सोलार सिस्टम का एक पीडीएफ मैंने ओपन करके रखा हुआ है, आप इस पीडीएफ के थ्रू आप पढ़ा सकते हो। अभी ये देखो, ये एज ए इमेज फॉर्मेट ओपन होता है जिसको आप क्रॉप कर सकते हो, राउंड में क्रॉप या जिस भी तरीके से आपको क्रॉप करना है वो क्रॉप कर सकते हो। 2 फिंगर की हेल्प से आप इसे इंक्रीज कीजिए, पूरे बोर्ड पर लेकर आइए और इस पर आप नेविगेट भी कर सकते हो। एग्जाम्पल अभी जैसे यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड करूँ तो ये 2 फिंगर यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना है, कुछ बताना है, आपने कलर चेंज कर लिया, ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, तो आप, कहने का मतलब ये है कि आप पीडीएफ या इमेज जो भी इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऑप्शन हमारे पास में यहाँ से अवेलेबल है। नेक्स्ट है, जैसे इंपोर्ट कर सकते हो वैसे ही एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सेव और सेव एज का ऑप्शन हमने बहुत कॉमन रखा है, जैसे कंप्यूटर में होता है, यानी कि हमने सेव कर दिया तो हमको डायरेक्टली ऑप्शन देता है कि भाई आप आपका जो है वो डायरेक्टली क्लाउड में सेव कर दो, आपको अलग से जाकर क्लाउड में अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपका क्लाउड यहाँ पर ओपन रखिए, यहाँ पर सिर्फ ओके प्रेस करना है, आपको आपका फाइल नेम दे देना है, ठीक है, ओके कर दिया, सेव फाइल। ये फाइल जो है वो मेरे डायरेक्टली क्लाउड में सेव हो गई है। अब नेक्स्ट टाइम जब हमें वो चीज़ चाहिए हम डायरेक्टली हमारे क्लाउड में जाएंगे और क्लाउड से ओपन कर लेंगे। तो इट बिकम्स मच 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 मोर ईजियर देन यूजिंग योर कन्वेंशनल वाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड, जहाँ पर आप आपका कोई भी चीज़ स्टोर नहीं कर सकते हो, कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है वो ओवरकम हो जाती है। नेक्स्ट जो है, यहाँ से आप ईमेल सेंड कर सकते हो। यहाँ काफ़ी सारी सेटिंग्स है, जैसे कि यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज दिखाया हुआ है, सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप मल्टी फिंगर आपको ओपन रखना है, नहीं रखना है, ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको वाइट बोर्ड की बताई। इसके अलावा जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो फीचर्स क्या है जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मुझे चाहिए कि मेरे स्टडी प्लान में मैंने कुछ सेव इमेज नहीं करके रखी है, मुझे चाहिए कि मुझे एक इमेज गूगल से यहाँ पर इंपोर्ट करनी है पढ़ाते समय। मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करती हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगी, वाइट बोर्ड मेरा ओपन है, मैं डायरेक्टली यहाँ से ब्राउज़र ओपन करूँगी, जो इसका इनबिल्ट ब्राउज़र है। ब्राउज़र ओपन किया और मैंने कोई भी टॉपिक सर्च किया। फॉर एग्जाम्पल ये सोलार सिस्टम है, मैं कुछ और टॉपिक सर्च कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, ठीक है। गूगल इज़ वेरी स्मार्ट। फोटोसिंथेसिस, अभी यहाँ से मुझे कोई इमेज चाहिए फोटोसिंथेसिस का, जो मुझे मेरे बोर्ड पर डायरेक्टली इंपोर्ट करनी है। मेरे पास में वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, कोई भी इमेज देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली इमेज चाहिए, मैं क्या करूँगी, इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगी, मुझे इंपोर्ट टू नोट का ऑप्शन आएगा। डायरेक्टली गूगल से आप इमेज जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ आप इसे जूम इन कीजिए, इस पर नेविगेट कीजिए, आप इस पर जो कुछ भी चीज़ पढ़ा सकते हैं वो पढ़ा लीजिए।
यानी कि इतना आसान हो गया है चीज़ें कि आपको, अगर आपने लेसन प्लान इनकेस नहीं भी किया है, गूगल पे सब कुछ जो भी चीज़ अवेलेबल होती है वो आप एटलीस्ट क्लास में यूज़ करके आपकी स्टडी को इंटरैक्टिव और बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वीडियो जो है, वीडियो स्क्रीन के ऊपर आप नेविगेट करना चाहते हैं, वीडियो प्ले करते समय कोई बीच में स्क्रीन स्टॉप करके आप उसके ऊपर कुछ एनोटेट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैं यहाँ से होम पर जाती हूँ या फिर डायरेक्टली यहाँ से एक यूट्यूब का वीडियो ओपन करते हैं, कोई एजुकेशनल वीडियो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही वीडियो हमने प्ले किया। मुझे इस वीडियो में इस वाले पार्ट पर कुछ नेविगेट करके बताना है कोई एरिया। मैंने यहाँ से थर्ड ऑप्शन यूज़ किया, एक फ्रीज ऑप्शन होता है पेन, उसके थ्रू ये वीडियो स्क्रीन जो है वो स्टॉप हो गई। अब मैं पेन लूँगी, कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर वीडियो के किसी पार्ट को मुझे अगर पॉइंट आउट करवाना है, किसी रीजन को, फॉर एग्जांपल डेजर्ट रीजन मुझे बताना है कि ये रीजन जो है वो डेजर्ट रीजन होता है, या तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो स्क्रीन पर भी आप नेविगेट कर सकते हो। तो कहीं पर भी आपको किसी भी चीज़ में कॉन्स्टेंट नहीं है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, लिमिटलेस है यहाँ पर चीज़ें। अभी अगर मुझे वापस से मेरी नॉर्मल स्क्रीन पर आना है, इसे क्लोज कर दिया, यहाँ पर से ब्रश ऑप्शन है जिससे आप यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, कलर चेंज कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो दोबारा से। यही अगर ये नेविगेटेड स्क्रीन को सेव करना है वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। मोर में आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो चीज़ें, या फिर इस चीज़ को शेयर भी कर सकते हो शेयर ऑप्शन के थ्रू, या डायरेक्टली इसे आप आपके क्लाउड पर अपलोड कर सकते हो, ये जो भी आपने नेविगेट किया है वो वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। ये शेयर ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया है। ये देखिए ये शेयर ओपन हुआ है, यानी कि ये स्कैनर जनरेट हो गया है, क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। यहाँ से आप स्कैन करवा कर डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं ये वाली स्क्रीन को। अब यहाँ से मैं क्लोज कर देती हूँ, दोबारा से होम पर आ जाती हूँ। सो वाइट बोर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो कवर हो गई है। अब यहाँ के ऑप्शंस हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो जो होम ऑप्शन है उससे हम डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है, सिंस इट इज़ एन एंड्रॉयड डिवाइस, तो हमारे फ़ोन में किस तरीके से ऐप्स ओपन रहते हैं तो उसकी लिस्ट दिखाई देती है, वहाँ से हम कहीं भी ईजिली एंटर कर सकते हैं या फिर इसे बंद भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है फाइंडर का, जहाँ पर आपको आपके सारी फाइल्स दिखाई देगी, ड्राइव की फाइल्स या फिर इंटरनल मेमोरी में जो भी फाइल स्टोर्ड है वो आपको यहाँ से दिखाई देगी। सिंस एंड्रॉयड डिवाइस है, हमारे पास में प्ले स्टोर का ऑप्शन अवेलेबल है। प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हुए सारे एप्लीकेशंस का एक्सेस आपको होता है। मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप, यूट्यूब, क्रोम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। इनके अलावा भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल सारे ऑप्शंस आप इस पैनल पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में ये फ्रीज ऑप्शन, मैंने अभी बताया वीडियो स्क्रीन पर नेविगेट करके। सेकेंड लास्ट ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँ तो आपको आपके सारे पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपने अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट किया है जैसे CPU या पेन ड्राइव, यहाँ पर आपको वो चीज़ें मेंशन हो जाएगी। यहाँ से आप आपका साउंड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। यहाँ पर आई केयर ऑप्शन अवेलेबल है। मैं एक चीज़ मैंने बताना चाहती हूँ कि आई केयर अगर आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। हावेवर ये स्क्रीन जो है वो एब्सोल्यूट फ्लिकर फ्री स्क्रीन है, यानी कि स्क्रीन के सामने अगर आप कंटिन्यूस 7 आवर्स भी स्पेंड करते हो तो स्टूडेंट्स को या टीचर की आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, क्योंकि अभी मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसमें लाइक फ्लिकर फ्री सब लोग जो है डिस्प्ले वो फ्लिकर फ्री डिस्प्ले सेल कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर, डेस्कटॉप और स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो हमारी बच्चों के आंखों पे विजन का इशू आ रहा है या उनको हेडेक का इशू हो रहा है। सो स्टूडेंट अलायंस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल आप यूज़ करोगे तो ये आपको वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का ही इफेक्ट देगा, क्योंकि ये स्क्रीन जो है वो ब्लू लाइट प्रोटेक्टेड है, फ्लिकर फ्री है। इससे आपकी आंखों को कोई तकलीफ नहीं होगी, इवन इफ यू स्पेंड 7 आवर्स कंटिन्यूसली, जो कि रेयरली होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है
जो नॉर्मल फ़ोन्स में भी अवेलेबल होते हैं, बट हमें हमारे इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में उनका क्या फ़ायदा होने वाला है वो हम यहाँ पर देखेंगे। टाइमर और स्टॉप वॉच की बात करूँ, मैं वाइट बोर्ड पर आती हूँ मेरे। टाइमर और स्टॉप वॉच फ़ोन में अवेलेबल होता है, बट यहाँ पर क्या यूज़ होगा, अगर आपको क्लास में कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाना है, लाइक स्टूडेंट्स को बोला, कोई सम दे दिया और उनको कहा कि इतने पर्टिकुलर टाइम में आपने टाइमर सेट कर दिया, कि क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन होती है, स्पेशली क्लासेस पीपल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे JEE नीट के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, तो उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक सम के लिए लेस देन अ मिनट या 2 मिनट्स से कम टाइम होता है उनको सम सॉल्व करने के लिए। तो ये वाला फीचर अगर आप यूज़ करके उनको कोई टास्क अलॉट करते हो कि आपको विद इन अ मिनट ये पर्टिकुलर टास्क जो है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो बच्चा जो है वो टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। वंस, क्योंकि मोबाइल में होता है बट वो फीचर हम यूज़ नहीं करते, जब हमारे पास में चीज़ हैंडी होगी तो वो चीज़ यूज़ में आएगी और बच्चों को उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, जिससे टाइम मैनेजमेंट स्किल सिखाना बहुत आसान हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन है, जो आप एग्ज़ाम टाइम पर अगर पर्टिकुलर आवर्स का एग्ज़ाम है तो आप यहाँ से स्टार्ट करवा के उसे एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर या फिर टाइमर आप कह सकते हैं कि हम इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये टाइम जैसे ही ख़त्म होगा तो एक बज़र बजता है जो कि उनको अलार्म देगा कि भाई टाइम अप हो गया, इसके बाद उन्हें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर 10 सेकेंड में वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्पॉटलाइट का फीचर है। अभी मैं यहाँ से बैक आ जाती हूँ। ये देखिए इसका जो बज़र है वो बज चुका है। नेक्स्ट अभी मैं यहाँ से पीछे प्रीवियस स्लाइड्स पर आती हूँ। एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर आना है। अभी अगर मैं देखूँ तो मेरा जो पूरा ये वाला जो बोर्ड है ये पूरा फिल है। मुझे रिवीजन कराना और किसी पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट करना है कि इसी पर्टिकुलर पार्ट पे रिवीजन होना चाहिए। मैं यहाँ से स्पॉटलाइट फीचर यूज़ करूँगी, पूरा बोर्ड डार्क हो जाएगा और फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करना है, तो मैं सिर्फ इसी पार्ट पे हाईलाइट करूँगी और स्टूडेंट्स को उससे रिलेटेड समराइजेशन करवाऊँगी। ठीक है, तो ये एक फ़ीचर हमारे पास में ऐड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। अगर आपका सिर्फ वाइट बोर्ड नहीं शेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि पूरा जो जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो, आपके ऑडियो और वीडियो के साथ में आपका चीज़ें जो है वो शेयर हो, हमारे पास में रिकॉर्डिंग ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको अगर आप ऑन करते हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। सिंस मैंने USB माइक और एक्सटर्नल कैमरा ऐड नहीं किया है, यहाँ पर मुझे ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन नहीं दे रहा है। हावेवर अगर आप एक्सटर्नल कैमरा ऐड कर सकते हो, USB माइक अगर आप अटैच कर लोगे तो आप ऑडियो वीडियो के साथ में आपका पूरा सेशन एज इट इज़ रिकॉर्ड करके अपने मेमोरी में सेव करके उसे शेयर कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं कुछ नेविगेट करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से कुछ फाइल्स ओपन कर ली, फाइंडर ओपन, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। स्टॉप कर दिया, यहाँ से डायरेक्टली ओपन फाइंडर में जाऊँगी, यहाँ पे डायरेक्टली वो फाइल सेव हो गई है। यहाँ पे वो जो वीडियो है हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं और इसे हमारे पेन ड्राइव में आप ले लीजिए, आप इसे आपके क्लाउड पर अपलोड कर दीजिए। ये पूरा का पूरा ये देखिए, ये वीडियो अभी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, वही वीडियो पूरा का पूरा सेव हो गया। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड, ये वाला जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है, इससे आप आपका बहुत सारा टाइम और आपके बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। स्पेशली अगर आप क्लासेस ओनर्स हो तो क्लासेस में जो है रिपीटेशन लेक्चर के लिए आपको आपके स्टाफ को पे करना पड़ता है। वो वाली जो चीज़ है, पे करने वाली जो चीज़ है, वो यहाँ पर ओवरकम हो जाती है। आप एज इट इज़ आपका ये रिकॉर्डेड सेशन स्टूडेंट को दे सकते हो। वो 100 टाइम्स 200 टाइम्स जितनी भी बार वो चाहे वो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है स्प्लिट, और भी बहुत सारे ऑप्शंस बेसिक अवेलेबल है। एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, जिसके थ्रू अगर आप चाहते हो कि आप आपका वाइट बोर्ड और आपका ब्राउज़र दोनों साथ में यूज़ करो, तो स्प्लिट स्क्रीन की हेल्प से आप आपका ब्राउज़र और आपका वाइट बोर्ड साथ में यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड ले लेती हूँ। मुझे चाहिए कि मैं किसी एक टॉपिक को पढ़ाऊँ, पर्टिकुलर टॉपिक को।
गूगल के थ्रू, गूगल डॉक्यूमेंट जो मुझे साइड बाय साइड दोनों चलते रहे। मैं यहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ सर्च कर लूँगी। ये प्ले स्टोर ओपन हो गया है हमारा। ह्यूमन हार्ट, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, इमेज, वीडियो सारा कुछ ओपन हो जाएगा। मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ से इमेज इंपोर्ट करनी है, सिंपल है। इस पर सिर्फ लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पर इंपोर्ट टू नोट करना है, गूगल से इमेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आप इसे जूम इन कीजिए और यहाँ पर नेविगेट करके ईजीली आप जो है वो पढ़ा सकते हो। कोई भी पार्ट को पॉइंट आउट कीजिए एंड यू कैन ईजिली टीच इट। और यहाँ पर अगर आपको व्हाइट बोर्ड और इसके बीच में मूव करना है तो आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लिक पर जो है वो आपका ब्राउज़र और व्हाइट बोर्ड वाला स्क्रीन जो है वो यहाँ से वहाँ मूव हो जाएगा। इस बोर्ड ने एक्चुअली टीचर्स के काम को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। जितना एफर्ट्स टीचर अब तक क्लास में लेते थे उससे बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गई है चीज़ें। होम पर आ जाती हूँ, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कवर हो गए हैं। सिर्फ एक फीचर जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो बचा हुआ है, दैट इज स्क्रीन शेयर ऑप्शन। अब ये स्क्रीन शेयर ऑप्शन है क्या? स्क्रीन शेयर ऑप्शन की हेल्प से आप वायरलेसली आपका पीसी, कंप्यूटर या फिर आपका फ़ोन जो है वो बोर्ड से कनेक्ट कर पाओगे, अटैच कर पाओगे। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको सिर्फ एक एक्सीड शेयर करके एक एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड करना है और ये स्कैनर से स्कैन करना है। कंडीशन ये है कि आपका पैनल और आपका जो भी डिवाइस है वो सेम नेटवर्क में होना चाहिए। अभी यहाँ पर से अगर मैं स्कैन करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट करने के बाद इसका फ़ायदा क्या है? सपोज़ फॉर एग्जांपल आप घर पर बैठे बैठे कुछ नेविगेट कर रहे थे और आपने कोई वीडियो सेव कर ली है या फिर कोई इमेज सेव कर ली है जो आपने आपके ड्राइव पर अपलोड नहीं की है, वो सिर्फ आपके फ़ोन के अंदर है और आप वो ड्यूरिंग द सेशन आप उसे प्ले करना चाहते हो, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया है, आप उसे प्ले करना चाहते हो। अब ये देखिए, ये मेरा फ़ोन जो है वो पैनल से कनेक्ट हो गया। अब मैं पैनल के कोई भी कांटेक्ट में नहीं हूँ। अब मेरे फ़ोन से डायरेक्टली यहाँ पर वीडियो प्ले होगा। मैं मेरे फ़ोन से कोई भी वीडियो, फॉर एग्जांपल मुझे ये वीडियो प्ले करना है, स्टार्ट कास्टिंग पर क्लिक करूँगी। ये देखिए, इसी तरीके से मैं कोई भी फाइल या कोई भी इमेज जो है वो यहाँ से शेयर कर सकती हूँ। हावेवर एक रिमोट स्क्रीन का ऑप्शन है जिसके थ्रू पूरा का पूरा मेरा जो व्हाइट बोर्ड है, पूरा का पूरा जो मेरा पैनल है वो डायरेक्टली फ़ोन से ऑपरेट होगा। अब टीचर्स को है हैबिट होती है मूव कर करके पढ़ाने की, कभी वो लास्ट बेंच पर होते हैं, कभी मिडिल में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल टीचर जो है वो मिडिल में या लास्ट बेंच पर है और उसको यहीं से अपना पैनल ऑपरेट करना है, तो टीचर क्या करेगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी। अब यहाँ से पूरा पैनल जो है ये देखिए वाइट बोर्ड पर जा सकती है। वाइट बोर्ड पर जाने के बाद यहाँ से जो है फ़ोन से ही किसी पॉइंट को हाईलाइट कर सकती है और यहीं से हम कुछ लिख सकते हैं। Isn't it simple and amazing? क्या आप डिस्टेंस पर खड़े रहकर आपका वाइट बोर्ड जो है वो पूरा का पूरा ऑपरेट कर रहे हो? ये देखिए। ये सारे फीचर्स हमारे स्टूडेंट अलायंस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल वाइट बोर्ड में अवेलेबल है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई फीचर्स हैं जो मैंने मिस किया है, काइंडली कनेक्ट मी ऑन, आई एम जस्ट मेंशनिंग माय नंबर ओवर हियर। Thank you so much.